वेरी वेरी वार्म वेलकम ऑन दिस ग्रेट प्लेटफॉर्म। तो चलिए आज हम करंट अफेयर्स की सीरीज में स्टार्ट कर रहे हैं 2 मई 2021 के करंट अफेयर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं इसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन को भी कवर करूंगी जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लस में बहुत मजा आने वाला है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कोटेशन के साथ। यहाँ पर बताया गया है द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बीटर बट द फ्रूट इज स्वीट। एरिस्टोटल जो कि फिलोसफर रहे, फिलोसफर बोलते हैं जिनको बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज होती है, ज्ञान होता है। तो एरिस्टोटल फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के नाम से भी जाने जाते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी भी जाने जाते हैं। और यहाँ पर हिंदी में भी देख सकते हैं कि शिक्षा की जड़ें कड़वी हैं लेकिन फल बहुत ही मीठा है। अगर आज आप फोकस करके अपना एक तरह से डेली का टारगेट बना के काम करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जैसे ही आपके पास जॉब्स जो आएंगी, जो आपका एग्जाम क्रैक करने में बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगी आपकी ये नॉलेज। तो इसी सीक्वेंस में हम बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन की। तो सबसे पहले देखिए, आज विश्व भर में बनाया जा रहा है वर्ल्ड लाफ्टर डे। 2 यहाँ पर मई को बनाया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे है वर्ल्ड लाफ्टर डे जो है, विश्व हास्य दिवस। फर्स्ट संडे ऑफ मई मीन्स मई के जो पहला संडे होता है तब ये बनाया जाता है, जो आज है। तो ऑल्दो हम कह सकते हैं कि पैंडेमिक स्प्रेड हो रहा है, सबसे ज्यादा सिक्योर एंड सेफ हम अपने घरों में ही रह सकते हैं। तो वही चीज बार बार अपील की जा रही है। तो फर्स्ट सेलिब्रेशन देखिए यहाँ पर किया गया था 10 मई 1998 को मुंबई के अंदर, इंडिया में। एंड वो अरेंज किया गया था डॉक्टर मदन कटारिया जी के द्वारा, जो कि फाउंडर है वर्ल्ड वाइड लाफ्टर योगा मूवमेंट के। यूजुअली हम देखते हैं कि योगा में एक तरह से हंसा जाता है जोर जोर से, तो वो भी एक तरह का क्या होता है, योगा होता है जो कि हमारी एनर्जी को, हमारे एंथुजियाज्म को इंक्रीज करता है और दिन भर की हमें एनर्जी देता है। तो यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट पेडिस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज जो है ये कहां पर ओपन किया गया है? मीन्स दुनिया का सबसे लंबा, पेडिस्ट्रियन का मतलब होता है पद यात्री यानी पैदल चलने के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। पेडिस्ट्रियन हो जाते हैं पैदल जो चलते हैं, मीन्स ऑन फुट। तो एक सस्पेंशन, एक झूला पुल जो है ये किस देश में खोला गया है? सोमवार से ये ओपन हो जाएगा। क्या ये रशिया है, यूएसए है, यूके है या पुर्तगाल है? तो यहाँ पे हम इमेज भी देख सकते हैं, पेडिस्ट्रियंस जो है वो किस तरह से यहाँ पर चलेंगे जब ये मंडे को ओपन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पुर्तगाल जो है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पुर्तगाल की लोकेशन। पुर्तगाल वो कंट्री जहां पर 1498 के अंदर, मीन्स 1498 के अंदर कौन आते हैं? वास्को डिगामा, जो समुद्री यात्रा करके भारत की खोज करते हैं। पुर्तगाल हम देख सकते हैं यूरोपियन यूनियन का एक पार्ट है यहाँ पर, और साथ में स्पेन है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक स्ट्रेट है मलक्का। यहाँ पे हम एक तरह से जहाँ पे एक नैरो रीजन हो जाता है, दो कंट्रीज जो होती है, दो कंट्रीज के बीच में एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। और यहाँ पे नॉर्वे है, बाकी कंट्रीज को भी हम देख सकते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, कोई भी इंडेक्स होता है, बहुत ज्यादा टॉप इन्हीं कंट्रीज के द्वारा किया जाता है क्योंकि यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन मीन्स कोई भी भेदभाव नहीं होता। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखी जाती है, इसी के कारण यहाँ पर सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो देखी जाती है। तो देखिए यहाँ पे जो ये ब्रिज है इसकी लेंथ बताई है, पुर्तगाल में जो सबसे बड़ा पेडिस्ट्रियन पुल ओपन किया जा रहा है 516 मीटर्स, या फीट की बात करें तो 1692 फीट लंबा है।
और 175 मीटर्स इसका कह सकते हैं कि सस्पेंडेड है ये। और यहाँ पर जो रिवर है किस नदी के ऊपर बना हुआ है, ये पाइवा नदी के ऊपर बना हुआ है और ये है अरोका शहर के अंदर। अरोका जियो पार्क है यहाँ पे और ये प्राकृतिक पर्यटन के लिए और आउटडोर गतिविधियों के लिए बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है अपने आप में। पुर्तगाल की कैपिटल की बात करें तो लिस्बन जो है इसकी कैपिटल है एंड यूरो इसकी करेंसी हो जाएगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जब भी आप करंट अफेयर की इस सीरीज को लगाएं तो हमेशा एक कॉपी पेन जो होते हैं आपके असली हथियार वो जरूर लेके बैठिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आप नोट डाउन कर लेंगे और एग्जाम के टाइम एक रिवीजन ले लेंगे। नेक्स्ट इज किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स इनिशिएटिव टू कॉम्बैट कोविड-19। कोविड-19 से निपटने के लिए किस राज्य के द्वारा ये मुहिम शुरू की गई है? कोविड-19 होप्स तो आपको क्लियर हो गया होगा, सी से हो जाता है कोरोना एंड वी से हो जाता है वायरस एंड डी से हो जाएगा डिजीज, क्योंकि 2019 में इसका पहला केस रिकवर किया गया था, देखा गया था, इसीलिए इसको बोलते हैं कोविड-19। कोरोना क्यों? क्योंकि इसकी जो शेप है वो कैसी है, क्राउन लाइक है, जैसे राजा का क्राउन होता है। ऑप्शंस आर बिहार, असम, कर्नाटका, मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब जो है यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं है। ओके, तो ई ले लेते हैं, नन। तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो है हरियाणा। हरियाणा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ साथ देखिए अब दूसरी जो स्टेट्स है, इसके बाद महाराष्ट्र भी स्टेट बन गई है ऐसी, जहां पर इसी एक तरह से इनिशिएटिव को शुरू किया गया है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये जीवन दायिनी गैस है, बहुत ज्यादा इसकी एक तरह से रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो गई है और उतनी सप्लाई हो नहीं रही है, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो ये शुरू किया गया है हरियाणा के करनाल जिले से ऑक्सीजन बैंक। यहाँ पे हम देख सकते हैं सीएम ऑफ हरियाणा जिनका नाम है श्री मनोहर लाल खट्टर जी, एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं जो गवर्नर है हरियाणा के, इनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव, अगर आप थोड़ा सा कोरिलेट करना चाहते हैं ट्रिक से भी इनका नाम कर सकते हैं कि हरियाणा जो है हरि का आना है यहाँ पे, तो इसीलिए सत्य यहाँ के लोग बोलते हैं, तो सत्यदेव नारायण आर्य। और क्योंकि हम आर्यों की संतान है तो यहाँ से हम एक और आगे इनके नाम को कोरिलेट कर सकते हैं, सत्यदेव नारायण आर्य। यह करंटली गवर्नर है, राज्यपाल हैं। लोकसभा सीट्स की बात करते हैं हरियाणा में, तो ये कितनी है, ये है टोटल 10। और राज्यसभा सीट्स की बात करते हैं तो ये है 5, 10 और 5, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। विधानसभा की सीट्स की बात करते हैं तो ये है 90। यहाँ पे होम मिनिस्टर हैं ये हरियाणा के, इनका नाम है अनिल विज जी, जो कि आते हैं कैंट से, अंबाला कैंट से एमएलए हैं। ओके, अनिल विज जी बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं, बहुत एक क्विक रिस्पॉन्स लेते हैं, कोई भी एक्शन लेने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लेते हैं, जो कि काफी विट्टी भी है, हाजिर जवाबी भी इनकी रहती है, बहुत अच्छी बात है। तो इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि ऑक्सीजन जो होती है वो लाई जा रही थी राउरकेला से, सो दैट कि ऑक्सीजन की कमी ना रहे, जो कि कोविड-19 के केसेस में हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी एक बहुत स्पेशल ट्रिक, जो कि है, देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिख रही हूँ और इससे आपको कई सारे जो स्टील प्लांट हैं वो याद हो जाएंगे, क्योंकि अभी स्टील प्लांट्स जो है वो करंटली बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि उनको ऑपरेट करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और अभी ऑक्सीजन जो है लोगों की लाइफ बचाने के लिए ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर मैं एक वर्ड लिख रही हूँ, उससे आप कोरिलेट करेंगे कि बहुत सारे स्टील प्लांट जो कभी भी याद नहीं हो रहे थे वो बहुत अच्छी सी ट्रिक से याद हो रहे हैं। देखिए बोझा भी
छदुपरायो, मैंने ये वर्ड लिखा है, इस वर्ड को आप भी एज इट इज लिख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है बोझा भी छदुपरायो, तो आप कहेंगे कि ये चीज क्या है। इसके अंदर 4 से 5 जो स्टील प्लांट है वो कवर हो गए हैं। देखिए सबसे पहले बो से हो जाता है बोकारो स्टील प्लांट या हम कह सकते हैं इस्पात स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट जो कि कहाँ पर है, झ से हो जाएगा, यहाँ पर देखिए झारखंड, झ से हो जाएगा झारखंड, जिसकी कैपिटल है रांची। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर। ओके, आई एम चेंजिंग द कलरिंग सो दैट कि यहाँ पर डिस्टिंक्शन हो जाए। बी से हो जाएगा, देखिए बी से हो जाएगा भिलाई, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई इस्पात प्लांट, जो कि कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के अंदर है, छत्तीसगढ़। इसे भी हम याद कर लेंगे इस तरह से कोरिलेट करते हुए। एंड नेक्स्ट है हमारे पास दुर्गापुर जो इस्पात प्लांट है। ओके, ये कहाँ पर है, ये है पश्चिम बंगाल के अंदर। ये है दुर्गपुर, जो है दुर्गपुर जो इस्पात प्लांट है, ये है प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, जिसको हम बोलते हैं वेस्ट बंगाल भी कहते हैं, जिसकी कैपिटल है कोलकाता। नेक्स्ट है राउरकेला, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी गई है। हरियाणा के जो हम कह सकते हैं कि गृह मंत्री जो है, होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि राउरकेला से ट्रेन जो होती है वहां पर चलेगी और ऑक्सीजन जो है वहां से लाई जाएगी, सो दैट कि प्रॉपर वे से यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ से हो जाता है राउरकेला। और ये राउरकेला होप्स तो आपको स्टेट पता चल गई होगी, ये है ओडिशा के अंदर, जिसको ओडिशा भी बोला जाता है। तो ये चीज हम ध्यान रख लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैंने जो आपको ये बताए हैं स्टील प्लांट्स, दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं हम जल्दी से। बी से हो जाएगा यहाँ पे बोकारो स्टील प्लांट जो कि झारखंड के अंदर है। फिर है बी से है भिलाई स्टील प्लांट जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर है। एंड डी से हो जाएगा दुर्गापुर, और ये कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल के अंदर है। नेक्स्ट है राउरकेला जो कि ओडिशा के अंदर है, जो कि एक कोस्टल स्टेट हम कह सकते हैं ओडिशा, जिसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। ओके, तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। हमने बहुत सारी चीजें जानी है हरियाणा के बारे में। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been appointed as the first woman commanding officer of BRO to handle road project, किन्हें सड़क परियोजना को संभालने के लिए BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस है मोहिनी पांडे, आदिति राणा, सुशीला चोपड़ा सॉरी, वैशाली हिवासे। यहाँ पर हम इमेज भी देख पा रहे हैं, जो ये पहली BRO कमांडिंग ऑफिसर चुनी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है वैशाली हिवासे जी, इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं क्वेश्चन के पेपर में आने के, और इसके साथ ही हम नारी शक्ति को करते हैं प्रणाम। तो BRO क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। BRO होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स हम कह सकते हैं कि जो हमारी कंट्री इंडिया है, इसके पास जो भी सड़क का कंस्ट्रक्शन होगा नेबरिंग कंट्री के साथ, तो वो कौन करवाता है, वो करवाता है BRO। तो इसकी फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, BRO इज द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर अपॉइंट किया है उन्होंने वैशाली एस हिवासे को कमांडिंग ऑफिसर टू कमांड रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि टास्क प्रोवाइड किया जाएगा कनेक्टिविटी के लिए हाई एल्टीट्यूड एरिया, मीन्स जो ऊंचे जो बड़े मतलब हम कह सकते हैं कि दराज के मीन्स जो बड़े
हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं ऊपर की तरफ। तो ये स्पेशली किस बॉर्डर के लिए है? इंडो चाइना बॉर्डर के लिए है। हिंदी में भी क्विकली मैं पढ़ देती हूँ कि सीमा सड़क संगठन मींस BRO ने वैशाली एस हिवासे को भारत चीन सीमा पर उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में कनेक्टिविटी प्रदान करने का काम देने के लिए सड़क निर्माण कंपनी जो है RCC की कमान संभालने के लिए कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया है। बहुत बहुत स्पेशल न्यूज है। तो नेक्स्ट हम आ रहे हैं क्वेश्चन की तरफ कि कोरोना वॉरियर्स योजना स्टार्ट की गई है किस स्टेट के द्वारा? एक्चुअली ये कर दी गई थी, दोबारा से इसको रिज्यूम किया है। रिज्यूम का मतलब होता है पुनः उसको शुरू करना, दोबारा से स्टार्ट करना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अपना प्यारा इंडिया, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लेह जो है यूटी यूनियन टेरिटरीज दी हुई है। बाकी के जो आप स्टेट्स हैं वो भी देख सकते हैं। इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं एंड यहाँ पर 8 जो है वो यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली को देख के, तो ये भी हम कह सकते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है। पहले ये अलग अलग यूटीज होती थी, लेकिन 26 जनवरी 2020 को इनको कंबाइन कर दिया गया और ऑफिशियली अब हो गई हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्या ये राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है, मध्य प्रदेश के द्वारा, मुंबई के द्वारा या आंध्र प्रदेश के द्वारा? तो इसका सही जवाब है बी, मध्य प्रदेश के द्वारा ये शुरू किया गया है। तो यहाँ पे इंडिया के मैप में देख सकते हैं सेंटर की तरफ से ही ये लाइन जो होती जाती है और यहाँ पे मालवा का पठार जो होता है उत्तर और दक्षिण, जो हम कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया में क्या करता है, ये एक तरह से पार्ट्स को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे दक्कन हम कह सकते हैं कि मालवा का पठार जो होता है, यहाँ पे सीएम ऑफ मध्य प्रदेश हम देख सकते हैं, यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान जी हैं ये, और ये है गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, ये हैं श्रीमती आनंदी बेन पटेल जी, जो कि गुजरात की सीएम भी रह चुकी है। तो बहुत जाना पहचाना सा चेहरा है इनका। इसके अलावा ये बाकी जो स्टेट्स हैं लाइक यूपी में भी ये गवर्नर रह चुकी हैं। तो कोरोना वॉरियर स्कीम जो है, वॉरियर का मतलब ये होता है योद्धा, तो इस स्कीम के थ्रू क्या है, इसको फिर से रिज्यूम कर दिया गया है, शुरू कर दिया गया है कि यहाँ पर अगर कोई भी हेल्थ वर्कर है या कोई भी मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो कोरोना की जंग में लगे हुए लोग हैं, फ्रंट लाइनर्स मतलब है, फ्रंटियर्स हैं, तो उनको 50 लाख रुपए एज अ इंश्योरेंस दिया जाएगा अगर उनकी डेथ हो जाती है कोरोना के कारण, उससे इन्फेक्टेड होने के कारण। तो बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया है सीएम जो है एमपी के, उनके द्वारा। लोकसभा की सीट्स की बात करते हैं हम और राज्यसभा की सीट्स की बात करते हैं, तो इसको याद करने की एक ट्रिक है। देखिए, सबसे ज्यादा अगर जंगल है तो वो कहाँ पे है? वो है एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। तो कोई एक व्यापारी जा रहे थे, व्यापारी से धन लूट लिया और धन लूट के वो कहाँ चले गए? वो 9-2-11 हो गए। अब देखिए 9-2-11 हो गए, इसी में ही रिप्लाई छुपा हुआ है। 90 सीटें कहीं पे भी नहीं है, सबसे ज्यादा सीटें हैं लोकसभा की यूपी के अंदर, और वो भी किस तरह से है, 80 और 31 है यहाँ पे, इससे ज्यादा कहीं पे भी नहीं है। तो यहाँ पर इसका हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर देंगे। लोकसभा की सीट्स मध्य प्रदेश से हैं 29 और राज्यसभा की सीट्स हैं 11, यानी जो डाकू था हम कह सकते हैं कि वो 9-2-11 हो गया, व्यापारी से धन लूट के। इस तरह से कोरिलेट करके जब हम करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा याद करना। विधानसभा की सीट्स की बात करते हैं तो ये हैं 230 सीट्स हैं और विधानसभा में होते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये यूनिकैमरल है, मींस एक सदनीय है, यहाँ पर द्विसदन नहीं है, MLC वाले नहीं बैठते हैं।
और एक और मैं बताना चाहती हूँ, 1 मई को मैंने जो क्लास ली थी, बाय मिस्टेकली, इट्स अ स्लिप ऑफ टंग, कई बार हो जाता है, मैं फ्लो में बोल गई थी कि महाराष्ट्र का केस नहीं था, गुजरात का, जहां पर मैं कह रही थी कि दुनिया का सबसे बड़ा जो स्टेचू है वो है स्टेचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो मूर्ति है उसको बनाया गया है। 182 एमएलएज हैं एंड बाय मिस्टेकली मैंने बोल दिया था एमपीज। तो हमारे एक प्यारे से व्यूवर हैं शान मैम, जिन्होंने बहुत करेक्टली हमें ये चीज थोड़ा सा बताया, तो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर ग्रेट कंट्रीब्यूशन। मैंने इसको करेक्ट कर लिया है। एंड मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है जबलपुर में। ये चीज भी हम याद करेंगे, जबलपुर के अंदर है मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है। एंड इसके साथ साथ मध्य प्रदेश की कैपिटल की बात होती है तो वो है भोपाल के अंदर। और यहाँ पे एमपी के अंदर इंदौर जो है डिस्ट्रिक्ट, ये सबसे ज्यादा अव्वल रहती है। जब भी स्वच्छ भारत का जब भी एक सर्वे करवाया जाता है तो काफी सालों से नंबर 1 पे आ रहा है ये इंदौर शहर। उसके साथ साथ आप एमपी में देख सकते हैं सांची के जो स्तूप है, जहां पर महात्मा बुद्ध जी के रेलिक्स जो होते हैं, मीन्स अवशेष जो होते हैं वो मिले हैं, वो रखे गए हैं यहाँ पर। और इसके आर पार हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम पूरा एक राउंड लगाते हैं, बहुत सारे जो विजिटर्स हैं वो भी आते हैं यहाँ पे। और एक बहुत अच्छी जगह है यहाँ ये घूमने की, विदिशा के अंदर है ये, मध्य प्रदेश के अंदर ही है ये जगह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज किने कलकत्ता हाई कोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है? तो सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं, 25 हाई कोर्ट हैं, जिसमें से सबसे पुराना मींस जो ओल्डेस्ट वाला हम कह सकते हैं हाई कोर्ट, वो कहाँ पर है? वो है कलकत्ता हाई कोर्ट। इसको हमेशा याद रखेंगे। ऑल्दो वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता हो गई है, लेकिन फिर भी इन्हें पुराने वाले नामों से ही जाना जाता है। देखिए जब कोर्ट्स बने थे, हाई कोर्ट्स बने थे, मैं यहाँ पे आपको एक रफली सा एक डायग्राम बना रही हूँ सो दैट कि ये क्लियर हो जाए। तो 3 हाई कोर्ट बने थे सबसे पहले। जो सबसे पहला यहाँ पर बनता है कलकत्ता के अंदर वेस्ट बंगाल में। देन यहाँ पर बनता है मद्रास के अंदर, मद्रास हाई कोर्ट बनता है। एंड एक बनता है यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट, जो कि अब करंटली महाराष्ट्र हम जिसको बोलते हैं। तो ये 3 हाई कोर्ट्स बने थे, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ महीनों का ही अंतर है। लेकिन सबसे पहला जो हाई कोर्ट बना था वो बना था कलकत्ता हाई कोर्ट। तो ये ओल्डेस्ट वन है। एंड जो हम कहें कि न्यू सबसे, या हम कहें कि लेटेस्ट जो हाई कोर्ट बना, 25वां हाई कोर्ट बना, वो कौन सा है? वो है अमरावती हाई कोर्ट। अमरावती हाई कोर्ट है, इसको भी हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर करेंगे। देखिए तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस लीला सेठ, जस्टिस फातिमा बीबी। ये जो भी मैंने ऑप्शन यहाँ पे रखे हैं, ये चारों ही ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जुडिशरी के केस में। देखिए इसका करेक्ट आंसर है जस्टिस मीन्स न्यायमूर्ति राजेश मित्तल जो है उन्हें चुना गया है। राजेश बिंदल, सॉरी मित्तल नहीं है, जस्टिस राजेश बिंदल जी को कलकत्ता उच्च न्यायालय का कार्यवाहक न्यायाधीश जो है वो चुना गया है। और जस्टिस एनवी रमना जो है ये 48 नंबर के CJI हैं सुप्रीम कोर्ट के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट के हैं ये, मीन्स सर्वोच्च न्यायालय की है जस्टिस एनवी रमना। और जस्टिस लीला सेठ जो हैं ये तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, एकमात्र महिला। हम कह सकते हैं कि जो मुख्य न्यायाधीश है 25 हाई कोर्ट्स में, एक यही हाई कोर्ट है तेलंगाना का जहां पर लीला सेठ है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% क्वेश्चन यहां से अराइज होगा। नेक्स्ट इज द जस्टिस फातिमा बीबी। ये
पहली महिला हम कह सकते हैं कि सीजेआई रही सुप्रीम कोर्ट की। सीजेआई की पहली महिला अगर हम कहें तो वो कौन थी? जस्टिस फातिमा बीबी। और इसके अलावा अगर हम कहें कि सीजेआई कौन थे नॉर्मल, और या हम कहें कि ओवरऑल कैटेगरी में, तो वो थे जस्टिस हरिलाल कानिया थे। वो फर्स्ट सीजेआई थे इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के केस में। यहाँ पे इमेज दी हुई है, ये है कलकत्ता हाई कोर्ट की, जहां पर राजेश बिंदल जी जो हैं उन्हें मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो सीएम है ममता बनर्जी जी हैं, और इनको दीदी बोला जाता है पॉपुलरली। और इसके अलावा यहाँ पर गवर्नर है जगदीप धनखड़ जी, जो कि राज्यपाल हैं। अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, इसको कब एस्टैब्लिश किया गया था, स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा एक तरह से संविधान लागू हुआ था, व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। लोकसभा सीट्स की बात करते हैं और राज्यसभा सीट्स की बात करते हैं तो याद करने की एक ट्रिक है। देखिए पश्चिम बंगाल, जैसे ही हम लिख रहे हैं वेस्ट बंगाल को ही बोलते हैं पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पर देखिए प से 2 बन रहा है, 4 बन रहा है, और ये जो श है इससे 2 बन रहा है। तो इट मीन्स मुझे क्लियर हो गया कि पश्चिम बंगाल के अंदर लोकसभा की कितनी सीट्स हैं? 42 सीटें हैं। उसके अलावा राज्यसभा की जो सीट्स हैं वो कितनी है? ये जो बंगाल है इसको मैं ऐसे 6 की सेंस में बना सकती हूँ। अब 6 सीट तो हो नहीं सकती हैं, तो यहाँ से देखिए 61 भी नहीं होगा। तो यहाँ पर कितनी सीट्स हैं? यहाँ पर राज्यसभा की सीट्स हैं 16। तो ये एमपीज हैं यहाँ से, लोकसभा से और राज्यसभा से। विधानसभा सीट्स की बात करते हैं तो कितने एमएलए हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर हो जाएंगे 293। और तीसरी बार ममता बनर्जी जी की जो पार्टी है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, इन्होंने हैट्रिक लगा दी है। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ममता बनर्जी जी एंड बेस्ट विशेस। Okay, next question is which Indian mountaineer has conquered Nepal's technical mountain, जिसका नाम है लोबुशे। लोबुशे जो है 6119 मीटर इतनी ऊंचाई है, और इसे 24 घंटे लगातार किसने चढ़ाई करके यहाँ पे फतेह हासिल की है? मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ कि हमारी कौन सी होनहार भारतीय पर्वतारोही हैं जिन्होंने नेपाल के तकनीकी पर्वत लुबुशे को एक तरह से लगातार 24 घंटे में फतेह कर दिया है। तो आपके ऑप्शंस है अनीता कुंडू, संतोष यादव, प्रियंका मोहिते, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनीता कुंडू, जो कि हिसार से, जो कि फरीदपुर से आती हैं। फरीदपुर जो कि उकलाना के पास ही पड़ता है, हरियाणा से है ये। संतोष यादव जो है ये भी बहुत अच्छी माउंटेनर रही है, ये भी हरियाणा से आती है, रेवाड़ी से आती है। प्रियंका मोहिते जो है ये महाराष्ट्र से आती है, और करंटली इनका नाम काफी लाइमलाइट्स में था क्योंकि इन्होंने नेपाल की पूरे वर्ल्ड की जो 10वीं सबसे बड़ी चोटी है अन्नपूर्णा, उसको एक तरह से इन्होंने फतेह किया था, और काफी इनका नाम जो है लाइमलाइट्स में आ रहा था। प्रियंका मोहिते जो कि है महाराष्ट्र से। तो सबसे पहले इसी ऑप्शन से रिलेटेड हम जान लेते हैं। देखिए प्रख्यात पर्वतारोही माउंटेनर जो अनीता कुंडू है, उन्होंने नेपाल की दुर्गम चोटी जो है लुबुचे को फतेह कर दिया है। और इसके साथ साथ देखिए 12 साल से ये साहसिक खेल को, जो ये एडवेंचरस गेम है, इसको खेल रही हैं। उन्होंने हिंदुस्तान की अनेकों चोटियों को फतेह किया है। इसके साथ साथ उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, उसको 3 बार फतेह किया है। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। नेपाल और चीन दोनों ही रास्तों से इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह करके ये हिंदुस्तान की पहली बेटी बन गई हैं, और करंटली ये हरियाणा सरकार में सब इंस्पेक्टर के पद पे भी हैं। और भी टाइम टू टाइम इनके डेजिग्नेशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ाए जा रहे हैं। और जैसे ही इन्होंने
ये नेपाल की दुर्गम चोटी लुबुचे को फतेह किया, तो सीएम ऑफ हरियाणा मनोहर लाल खट्टर जी ने इनको बधाई संदेश दिया। और इसके साथ साथ ये जो लुबुची है ये इसीलिए भी सुर्खियों में रहा कि यहाँ पे 3 जो रशियंस थे वो फतेह करने गए थे, लेकिन इनका अभी तक अता पता नहीं मिला है, इनकी तलाश जो है अभी चल रही है, ये मिसिंग है। तो हम भगवान से दुआ करते हैं कि ये जल्दी ही मिले। ओके, तो इसके साथ साथ जो अनीता कुंडू है उन्होंने काफी सारे शिखरों को भी फतेह किया। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी जो है विन्सन मासिफ को भी, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो है किलिमंजारो जो कि तंजानिया के अंदर है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्बर्स, दक्षिण अफ्रीका की अकानकागुआ, ऑस्ट्रेलिया की कार्डसेंट पिरामिड शिखर को भी इन्होंने फतेह किया है। तो थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, और जुड़े रहिए, स्टे ट्यून, घर पे रहिए सेफली। आप अपनी हॉबीज को फॉलो कीजिए और करंट अफेयर्स की इस सीरीज को अपना प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।